लोकम उपागतः। एक बार नारद जी घूमते घामते मृत्युलोक में आए, भारतवर्ष में आए। यहां उस समय कलयुग छाया हुआ था, कृष्ण जा चुके थे और कलयुग आ चुका था। अब नारद जी जब हिंदुस्तान की धरती पर घूमने आए कुछ दिन के बाद, तो उस समय कलयुग का प्रभाव सब चारों तरफ दिखाई पड़ा। सब कलयुग कलयुग छाया। मंदिरों में जाएं तो कलयुग, आश्रम में जाएं तो कलयुग, पंडितों के यहाँ जाए तो कलयुग का प्रभाव, हर जगह कलयुग ही छाया हुआ है। पूछो कि ये ट्रक में सामान किसका लोड हो रहा है? ट्रक लोड होते हैं बड़े बड़े, पूछो ये ट्रक किसका लोड हो रहा है? तो उत्तर मिलता है ये ट्रक में जो सामान लोड हो रहा है ये त्यागी जी महाराज का सामान है। ये कलयुग का असर है, त्यागी जी महाराज का। अब पूछो ये महल किसके बने हैं बड़े बड़े? तो त्यागी जी के हैं। पूछो ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी के हैं। अब पूछो ये हल्ला कौन कर रहा है? ये हल्ला मौनी बाबा कर रहे हैं। मौनी बाबा हल्ला कर रहे हैं, ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं, त्यागी जी का ट्रक लोड हो रहा है। ट्रक लोड हो रहा है, और ट्रक भी 16 टायर वाला, 12 टायर वाला। ये ला दो, ये पैक करो, ये बोरी लाद दो, इसमें ये टीन लाद दो। त्यागी जी टीन लदवा रहे हैं, बोरी पैक करा रहे हैं, ट्रक पैक करा रहे हैं। ये उनका दोष नहीं है, अयम युग धर्म, ये कलयुग का दोष है। पूरे देश में नारद जी घूमे, जहां जहां जाएं, ब्राह्मणों के यहां जाएं तो सब बेचे वेद धर्म दुहिले ही, सब वेद का विक्रय कर रहे हैं, शास्त्रों को बेच रहे हैं ब्राह्मण लोग। संतों के यहां गए, पाखंड निरता, सब संत पाखंड में लगे हुए लगभग 1-2% को छोड़ दो, सब माने सब नहीं होते उसमें, 90%। वो सब माने 90 होता है, 10% अभी भी संत हैं, नहीं होंगे धरती धस जाएगी। अभी भी सब कुछ है दुनिया में, लेकिन परसेंटेज घट गया हो। संत 10% बचे खाली है, 90% हैं तो चोला तो है, लेकिन हिसाब किताब दूसरा है, सब दूसरा हिसाब किताब है। बड़े बड़े दाढ़ी वाले तिहाड़ में है, सब देख रहे हो, सब तिहाड़ जा रहे लगातार। ये दाढ़ी 3-3 फुट की है और तिहाड़ में है। पाखंडा निरता संता, पाखंड, सब पाखंड में लगे हुए संत, ढोंग में रमे हुए संत सब। ये सब माने फिर सब नहीं कर रहा हूं, 90-10, ये 90 जहां होता वो सब हो जाता है, उसको सब कहते हैं। ठीक है ना? ब्राह्मण सब वेद बेच रहे हैं, जो भी विद्या भगवान ने दे दिया है सब बिक्री चल रही है समाज में। पूजा, ये पूजा कराएंगे इतना पैसा लेंगे, ये पूजा कराएंगे तो इसका पेमेंट ये है, ये करेंगे तो इसका पेमेंट ये है, सब पेमेंट चल रहा है। ये उनका दोष नहीं, कलयुग का दोष। मंदिरों में लाइन लगी पड़ी है, सब टिकट लग रहे हैं, टिकट, ये लाइन 2100 वाली, ये लाइन 1100 वाली, दर्शनों की टिकट हो गई, भगवान के दर्शनों की फीस। वीआईपी लाइन है, ये 5100 वाली है, 3100 वाली, 2100 वाली, हद है। और फ्री वाले बेचारे मर रहे हैं सब, लिए दोना फूल और खड़े 2 कोस लंबी लाइन लगाए खड़े हैं। मैंने देखा है कई मंदिरों में। अब ये निंदा नहीं है, अयम युग धर्म, युग कलयुग का प्रभाव है। प्रसाद की बिक्री हो रही है, 151 दो तो 1 लड्डू, 251 दो 2 लड्डू, 551 दो 5 लड्डू। हाँ, सब इससे प्रसाद मिलता है। जाकर देखो ना, बड़े बड़े, निंदा हो जाएगी लेकिन मैं निंदा नहीं करना चाहता हूं किसी की। हाँ? युग धर्म है सब, युग धर्म। बेचे हैं वेद, धर्म दुहिले हैं, धर्म का दोहन चल रहा है चारों तरफ। नारद जी ये सब देखते हुए कलयुग का दोष, और पहुंचे कहां? वृंदावन, घूमते घामते। वहां क्या देखा? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, मैंने एक आश्चर्य वहां देखा। नारद जी कह रहे हैं, क्या देखा? जमुना के तट पर कदम्ब की छांव में एक तरुणी महिला, तरुणी माने होता है नौजवान, सुंदर, बैठी है, रो रही है। उसके सामने वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे, उसके सामने 2 वृद्ध पड़े हुए हैं, दोनों बीमार, बेहोश, लंबी लंबी सांस चल रही दोनों की। वो महिला उनको जगाने की चेष्टा कर रही है, उठो बेटा, उठो बेटा, उठ नहीं पा रहे हैं, बीमार जैसे हैं, जर्जर काया दोनों की। नारद जी दूर से देख रहे थे इस सीन को, उनको आश्चर्य हुआ कि ये नौजवान स्त्री, 2 बुढ़े बीमार, क्या लफड़ा है, ये है कौन? तब तक उस देवी की निगाह पड़ गई कि कोई संत खड़ा है
और हमारी समस्या को देख रहा है। तो उसने हाथ जोड़े, उस देवी ने खड़ी हो गई और हाथ जोड़े, बाबा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए मेरे पास आ जाओ, मम चिंता मपि नाशय, थोड़ी बड़ी चिंता दूर कर दो। नारद जी को साधु बोली है देवी, साधु साधु, हे साधु तनिक मेरे पास आओ। साधु माने क्या होता है? साधु माने बाबा, महात्मा, संत नहीं, साधु अलग शब्द है। नारद जी को यहां साधु कहा गया है। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के मेरे पास आ जाओ। साधु माने, मैं एक संत को सुन रहा था, बापूजी को, वो बोल रहे थे जिसमें 5 सा हो वो साधु होता है। 5 यस वो साधु। कपड़े लत्ते मत देखिएगा उसके, वो पैंट पहने है तो साधु, साड़ी पहने तो साधु, जिसमें 5 सा हो वो साधु। एक सा फॉर साधना, जो साधना करता है वो साधु है, ठीक है। सा से सावधानी, जो सावधानी के साथ जीवन जी रहा है वो साधु है। मैं भी आ रहा था ना, तो एक्सप्रेस पेपर जगह जगह बोर्ड लगे हैं, सावधानी हटी, हाँ, जो सावधानी के साथ जिए वो साधु है, ठीक है। जो सारग्राही हो, यस फॉर सारग्राही, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे, जो सारग्राही है वो साधु है। कहोगे 5 सा कहोगे बस। सा से साधना करे, सा से सावधान रहे, सा से सारग्राही हो, और सा से साक्षी भाव में जिए, जो लिप्त ना हो कहीं पर, वो दृष्टा बन के सब तमाशा देखे संसार का कि प्रभु की नौटंकी चल रही, सब है रंगमंच है संसार, और प्रभु इसके डायरेक्टर है, नाटक चल रहा है खाली बस। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई लाभ हुआ, किसी को हानि हुई, ये सब नाटक प्रभु का चल रहा है। जो साक्षी भाव में दृष्टा भाव संसार को जो ज्वाइन किए हुए हैं। नानक बाबा से पूछा गया, हु आर यू? नानक बाबा से पूछा किसी पत्रकार ने, आप कौन हो? तो बोले, हम हैं परम सुख के दासा। तो यहां क्या करने आए हो? तो बोले, देखन आए जगत तमाशा, हम संसार के का तमाशा देखने आए हैं। तमाशा देखो संसार का, खाली फंसो मत। वो एक, हम जब छोटे थे ना, तो हमारे गांव में आती थी रामलीला, नाटक वाले आते थे हमारे गांव में, लखीमपुर में। तो वो जब शुरू हो तमाशा, तो एक शेर बोलते थे कि संभल के बैठना का, कुछ तमाशा देखने वालों, कुछ एक शेर बोलते थे, संभल के बैठना का, इश्क लैला देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों, कि तमाशा देखने वालों तमाशा खुद न बन जाना। हम लोग तमाशा देखते, तमाशा खुद बन जाते। खुद तमाशा मत बनो, तमाशा देखो खाली बस। ये सब रंगमंच संसार है, ठीक बा। तो जो साक्षी भाव में जीता है वो साधु। और 5वां अंतिम सा है, लास्ट यस, जो पर कार्य साधे, जो दूसरों की दर्द को समझे, दूसरों की मुसीबत को जो साध ले। कबीरदास ने कहा तो कबीर सुनो भाई, साधु नहीं लिखा है वहां पर, साफ साफ लिखा है साधो। साधो, साधु माने कोई गिर रहा हो, कोई परेशान हो, कोई दुखी हो, कोई पीड़ित हो, है ना, उसको साधो। जो पर कार्य साधे उसका नाम होता है साधु। तो ये 5 सा जिसमें है उसको साधु हमारे यहां बोला जाता है। नारद जी चूंकि यहां पर दूसरे की दर्द को समझने के लिए खड़े हुए हैं, सो उनको साधु नाम से नवाजा उसने। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण मेरे पास आ जाओ, मेरी थोड़ी समस्या हल कर दो। नारद जी उसके पास आए और पूछा, लख कर नारद हो गए चकित, बोले देवी यह बतलाओ, लख नारद हो गए चकित, बोले देवी यह बतलाओ, ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों, ये पुरुष कौन तुम
रोती क्यों अपना दुख मुझको बतलाओ, ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों अपना दुख मुझको बतलाओ। देवी कौन हुआ, ये बुढ़े कौन है तुम्हारे, इनको बीमारी कौन सी है, ये अस्वस्थ क्यों हैं, पूरी कहानी बताओ। तब उस देवी ने उत्तर दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूं नारद जी, आई एम भक्ति। इमौ में तनयो, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नाम क्या है, ज्ञान वैराग्य नामानो, उनका नाम ज्ञान वैराग्य। ये बीमार क्यों हैं, बुढ़े क्यों हैं, काल योगेन जर्जरो, ये कलयुग की थपेट में आ गए हैं, कलयुग की चपेट में आ गए हैं। जब से कलयुग आया है ज्ञान वैराग्य को तो पूरा बीमार कर दिया है इसने। तो ये सही बात है, कलयुग में ज्ञान वैराग्य की बातें भले होती हों, बातें, लेकिन ज्ञान वैराग्य बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है। बातें तो करने को लगता है, बातें हैं, बातों का क्या। जो यहां से बैठ के बोलते हैं चौकियों से कि सब माया है, सब मिथ्या है, सब सपना है, वही लोग नीचे उतर कहते हैं 51 रुपया घंटा लेते हैं हम, 51 रुपया घंटा पर बोलते हैं। सोचो, यहां बैठ के बोले सब मिथ्या है, सब माया है, सब सपना है, और उनका पेमेंट पूछ लो कितना है, तो उनका सपना नहीं है क्या हो, उनका मिथ्या नहीं है क्या हो। तो मेरे कहने का अभिप्राय, ज्ञान वैराग्य की बातें लोग भले बगाड़ते हो यहां बैठ के, माइक पे बैठ करके, लेकिन जिस कुर्सी बैठते हैं उस कुर्सी का मूल्य होता है 10 लाख रुपया। चांदी का सिंहासन, कहीं किसी के सोने का सिंहासन, ना बोलेंगे सब मिथ्या, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, सब सपना, और सिंहासन 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का। ये निंदा नहीं है, ये ज्ञान वैराग्य बेहोश, सब बीमार पड़े हुए हैं। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य की खाली बातें बघाड़ता है इंसान है, ज्ञान वैराग्य कहीं है बीमार पड़ा हुआ है, अस्वस्थ पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है। सो भाई बहनों, ये काल योगेन जर्जरो, ये कलयुग का प्रभाव है कि ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ पड़े हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं। भक्ति ने कहा, मैं तो तरुणी हो गई, बुद्धि मैं भी थी, लेकिन वृंदावन में आई तो मैं पुनः तरुणी हो गई। लेकिन यह हमारे बेटों का यहां भी कुछ नहीं हुआ, मैं तो युवा हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य यहां भी बुढ़े पड़े। तो नारद जी ने कहा, देवी वृंदावन की धरती में कुछ तो है, कुछ तो है। वृंदावन में आते ही भक्ति तो पुनः तरुणी हो जाती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य का वहां भी कोई तलाशी नहीं है, कोई वहां कोई चाहने वाला नहीं। भक्ति तो वहां खूब है वृंदावन में, वृंदावन की बहुत महिमा है भगवान, बहुत महिमा। वृंदावन से धाम को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पाते राधे राधे होए, राधे राधे। रिक्शा वाले भी घंटी नहीं बजाते, राधे 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 राधे। तो भक्ति तो वहां युवा है वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य वहां भी बुढ़े ही रह गए, बीमार ही रह गए। वृंदावन की थोड़ी महिमा हम लोग गा लें। तरुणी नवा वृंदावन से संयोगात, वृंदावन के संयोग का फल है कि भक्ति वहां तरुणी हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य तो बुढ़े हैं। चलो भक्ति ही सही, कुछ तो युवा हुआ। तो थोड़ा सा हम लोग गाएं। एक बड़ा बढ़िया भजन में सुना था, दीदी माँ का गाया हुआ भजन है, गा रही थी, तो मैं उसको गाऊं, सब लोग मेरे साथ दोहराओ। मुझे याद नहीं था, मैं उसको लिख लाया था पर्चे पर। राधे राधे गाऊं मैं तो, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे गाऊं सब लोग गाओ। श्याम तेरी गलियन में, जिन गलियन में घुटवन चाले, 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 खेले दौड़े संगले ग्वाले, खेले दौड़े संगले ग्वाले, पग पग शीश नवाऊं श्याम तेरी गलियन में,
मैं तो पग पग शीश नवाओ श्याम तेरी गलियन में। मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। जिन गलियन में माखन खाया, जिन गलियन में माखन खाया, जिन गलियन में भाग उड़ाया, जिन गलियन में मैं तो रंग रंग जाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं तो रंग रंग जाऊं श्याम तेरी गलियन में। हे जी राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। बाबू जी की जय हो। वाह, कम से कम दोनों हाथों की ताली तो बजाओ यार। वृंदावन श्री धाम की। जिन गलियन में माटी खाई, 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 जो रज तूने अंग लगाई, जो रज तूने अंग लगाई, ओ रज शीस चढ़ाऊं श्याम तेरी गलियन में। ओ रज शीस चढ़ाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। वृंदावन श्री धाम की। वृंदावन का असर है कि तुम तो युवा हो गई, ज्ञान वैराग का यहां भी कोई पुरसा हाल नहीं है। मैं कोशिश करता हूं। नारद जी ने ज्ञान वैराग के कानों के पास मुंह लगाया और वेद वेदांत का घोष किया, गीता पाठ किया। तनिक तो उठे, सत्संग पाए तो, लेकिन फिर सो जाएं, फिर गिर जाएं। ये होता है, ये कथा नहीं है। अपने भीतर चेक करो, ये सब आपके अंदर हो रहा है। ये वृंदावन है, हृदय। ज्ञान वैराग यहाँ है, लेकिन बीमार, बेहोश। सत्संग करो, वेद पुराण की बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, तो तनिक कुछ अंदर जागता है, ज्ञान जागता है, वैराग्य जागता है। लेकिन प्रसाद लेके जो गेट के बाहर निकलो, ये कहानी मान के मत सुनिएगा, अपने को चेक करिए, सब रोज हो रहा है। स्मशान घाट में चिता की लौ को देख करके बहुतों को वैराग्य जागता है। अरे सब मिथ्या, सब सपना, सब झूठा। उसको फूंक फांक के जो पीछे मुड़ते हैं धाराशाही, फिर गिर जाता है। ये तो अपने भीतर हो रहा है, चेक करिए। कई बार ट्राई किया, तनिक खड़े हो सत्संग पाके, फिर गिर जाए। तो नारद जी ने भगवान से पूछा, ठाकुर जी मैं ज्ञान वैराग को जगाना चाहता हूं, स्थायी उपाय क्या है? ये तो टेम्परेरी जागते हैं, वो स्थायी नहीं जाग पा रहे हैं, क्या उपाय करूं? तो भगवान ने कहा, कोई प्लग हिलाओ बेटा। लाभ हो रहा है, स्थायी लाभ नहीं हो रहा है, उपाय बताइए। तो भगवान नारायण ने कहा, इसके लिए तुम सत्कर्म करो, स्थायी लाभ होगा। तो सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म में क्या करें? गीता पाठ तो कर रहे हैं, वेद का पाठ भी कर रहे हैं, सत्कर्म माने क्या? तो भगवान ने कहा, नारद जी सत्कर्म माने क्या होता है, तुम्हें कोई संत बताएंगे, जाओ संतों से पूछो। अब नारद जी तमाम संतों के पास गए, सत्कर्म माने क्या, सत्कर्म माने क्या, लेकिन माकूल जवाब, माने समुचित उत्तर नहीं पाए। उदास चिंतित नारद जी, कोई बता नहीं पा रहा था सत्कर्म माने क्या होता है। भगवान तो बोल के मौन हो गए, सत्कर्म करो जाग जाएंगे।
लेकिन सत्कर्म क्या है बता नहीं कोई पा रहा था। तब घूमते घामते बद्रीनाथ में आए, वहां उनको 4 संत मिले, सनकादिक ऋषि। उन्होंने बताया सत्कर्म सोचकम नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतम बुधय। भागवत महापुराण का सप्ताह का ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म कहलाता है। अगर तुम ज्ञान वैराग को स्थायी जागृति देना चाहते हो तो उनको भागवत सुनाओ। भागवत वो काम है जिससे ज्ञान वैराग हमेशा हमेशा के लिए जाग जाते हैं। तो नारद जी ने कहा लेकिन व्यास कौन बुक करें? सुनाओ तो कह दियो, लेकिन अब कौन व्यास बुक करें? आपसे बढ़िया व्यास कौन मिलेगा गुरुजी? तो आप पे पधारो, करो ये कथा भागवत की। तो सनकादिकों ने कहा मैं कथा तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं कथा हरिद्वार में करूंगा, गंगा जी के तट पर कथा करूंगा। वृंदावन में पढ़े हैं तो ठीक पढ़े हैं, लेकिन मेरी कथा तो हरिद्वार में होगी। बताओ तो हम चले। का असर हो जाएगा? कहा असर तो पूरे ब्रह्मांड में होता है। देखो कथा चाहे जहां होए, इसको ध्यान रखिएगा, मैनपुरी में हो चाहे इटावा में हो और चाहे सैफई में हो, कथा का प्रभाव तो पूरे ब्रह्मांड पे होता है, उसको ख्याल रखिएगा। अब ये कथा भले ही इस हाल में हो रही है, महात्माओं के दरबार में हो रही है, लेकिन कथा पूरे ब्रह्मांड को फायदा पहुंचा रही है। ये शब्द ब्रह्म है, ये खाली रमेश भाई की कथा नहीं है कि वो कथा चल रही है। शब्द ब्रह्म होता है, और ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, शब्द ब्रह्म है, वो ब्रह्म सीमित नहीं होता, ब्रह्म व्यापक असर डालता है। तो कथा भले हरिद्वार में होगी, लेकिन उसका असर पूरे ब्रह्मांड में होगा। दोनों जाग जाएंगे, डोंट वरी। फिर दोनों चारों महात्माओं को लेके नारद जी आए हरिद्वार में। गंगा जी के तट पर कथा शुरू हुई। देखो कथा तट पर ही होती भाई बहनों, कथा तट पर ही तो होती है। यहां भी देखो 2 तट हैं कथा के। एक तट पर आप सब बैठे आनंद ले रहे हो, लाभ ले रहे हो, और एक तट पर बैठ के हम लाभ ले रहे हैं। हा? आपका अपना लाभ है, हमारा अपना लाभ है। आपका अपना तट है, हमारा अपना तट है। कथा तो तट पर ही हो पाती, तट पर होती। गंगा जी के तट पर कथा का शुभारंभ हुआ। पूरे ब्रह्मांड में इसकी चर्चा हुई, कथा शुरू हो गई है। और ज्यों कथा के शब्द गुंजायमान हुए, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, और ज्यों कथा के शब्द गूंजे, वृंदावन में पड़े हुए ज्ञान वैराग तंदुरुस्त हो गए। भक्ति माता अपने बेटों के साथ नाचती गाती हरिद्वार की उस कथा पंडाल में आई। अब थोड़ा सा विषय को समझिए। सब्जेक्ट ये है कि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य जो पड़े हैं बेहोश, उनको स्वस्थ करना है तो हरिद्वार में कथा सुनो। जो हरिद्वार में कथा सुनता है उसके वृंदावन में ज्ञान वैराग्य तंदुरुस्त हो जाते हैं। अब ये खाली हरिद्वार वृंदावन को वो मत मानना कि हरिद्वार माने वो और वृंदावन माने वो। हरिद्वार माने क्या होता है? हरिद्वार माने हरि का जो द्वार है, हरि जहां से एंट्री करता है, प्रवेश करता है जीवन में। ठाकुर हरि का द्वार क्या है मालूम? नहीं मालूम। प्रविष्टा, भगवान कहते हैं मैं प्रवेश करता हूं। कहां से? कर्णरंध्रेन, मैं कानों से प्रवेश करता हूं, कानों के रास्ते से। तो जहां से भगवान की एंट्री होती है वो हरि का द्वार है। और हरि का द्वार वास्तव में क्या है? योर ईयर्स, आपके कान, ये हरिद्वार है। हरिद्वार वृंदावन माने हृदय, ठीक है। यहां ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े। अब देखिए क्या बढ़िया अर्थ है। हरिद्वार में कथा सुनिए। अब हरिद्वार माने उसको मत पकड़े रहना। हरिद्वार में कथा सुनिए तो आपके वृंदावन में जो ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं, वो कथा का असर यहां से यहां पहुंचता है जब, तो बस ज्ञान वैराग्य जाग जाते हैं और इंसान का जीवन कृतार्थ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। जिसका ज्ञान जाग जाए, जिसका वैराग्य जाग जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन कब? जब हरिद्वार में कथा सुनोगे तब, ठीक है ना, तब यहां असर उसका होगा। तो ज्ञान वैराग्य के साथ नाचती गाती भक्ति मैया आई। अब उसने पूछा नारद जी मैं बैठूं कहां? हाल तो पूरा फुल हो गया था, जो सत्संग हाल था वो पूरा फुल था। यहां भी आज नहीं तो कल पक्का फुल हो जाएगा। आज अगर थोड़ा बहुत कई माताएं बहनें भाई लोग कलश यात्रा में गए थे तो सब थक गए थे, लौट गए, कल से सब पूरा फुल होगा। वहां पहले दिन फुल हो गया था, फर्स्ट डे ही।
तो भक्ति मैया जब आई, अब जगह पूरी फूल थी, नारद जी आयोजक थे, उनसे पूछा मैं बैठूं कहाँ, दोनों बेटे हैं, मैं कहाँ बैठूं। नारद जी ने कहा माता जी हमने आपके लिए एक सीट पहले से रिजर्व कर रखी है, वहीं बैठो। कौन सी सीट का, जो हमारे श्रोता है ना, ये इन श्रोताओं का जो हृदय है वो आपकी सीट है। आप जाके भक्ति ज्ञान और वैराग्य हमारी इस कथा के श्रोताओं के दिल में जाके बैठ जाओ। हमारे इस भागवत के श्रोता, इस कथा के श्रोता भक्ति ज्ञान और वैराग्य से लैस हो जाएं, युक्त हो जाएं, तो सब जैसे आपका जीवन धन्य हुआ है ऐसे इन सबका जीवन धन्य हो जाए। तब से भक्ति मैया ने वो स्थान पकड़ लिया है जहां कहीं भागवत शुरू होती है, ज्ञान वैराग्य के साथ आती है भक्ति माता और अपने श्रोताओं के दिलों में वास कर लेती है, और श्रोता भक्ति ज्ञान वैराग्य से लैस हो जाते हैं और एक एक श्रोता का जीवन धन्य हो जाता है। ये इस